ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं, जिनमें से एक तारा हमारे सौरमंडल का है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। और इसी सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जीवन है। लेकिन हमारे इस ग्रह के अलावा मंगल ग्रह पर भी वैज्ञानिकों ने जीवन को लेकर खुलासे किए हैं, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सूर्य से तीसरे स्थान के ग्रह पृथ्वी के बारे में कि ये कैसे बना और किस तरह बना पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का और आप देख रहे हैं गैलेक्सी टीवी इंडिया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययन और शोधों के कारण आज हम ये बता सकते हैं कि पृथ्वी के निर्माण में किन प्रक्रियाओं तथा कारणों का योगदान रहा। वैसे तो हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले बना था, लेकिन पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया करीब 4.5 अरब साल पहले स्टार्ट हुई, जब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के कोने में मौजूद धूल के कण और गैस के ठंडे बादल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़ने लगे। ठीक इसी समय अपनी उम्र पूरी कर चुके पास के एक पुराने तारे में विस्फोट हुआ और उसके भी अवशेष ग्रेविटी के कारण धूल के कण और गैस के बादलों के साथ मिल गए। इनमें से जो एलिमेंट सबसे ज्यादा भारी थे वो आपस में जुड़ गए और उन्होंने पृथ्वी की सबसे अंदर की परत कोर का निर्माण कर दिया। जब कोर बनकर तैयार हो गई तो बचे हुए हल्के एलिमेंट कोर से जुड़ते चले गए और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी की एक और परत मेंटल को बनाकर तैयार कर दिया। अब बारी थी पृथ्वी की आखिरी परत बनने की। ब्रह्मांड में घूम रहे पुराने तारों के अवशेष और धूल के सबसे हल्के कण मेंटल के ऊपर जुड़ते चले गए। इन सभी ने मिलकर एक गेंद का रूप ले लिया और पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत क्रस्ट भी बन गई। इसके साथ ही इसमें पावरफुल न्यूक्लियर प्रोसेस स्टार्ट हो गई और ये गेंद सूर्य जैसे तारे में बदल गई, जिसका तापमान लगभग 12,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। अभी ये ग्रह जीने के लायक नहीं था। इस पर पैर रखने का मतलब था आजीवन बिना पैरों के रहना। क्योंकि इसका साइज एक ग्रह जैसा हो गया था, इसलिए इस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगना स्टार्ट हो गया, जिससे यह घूमने लगा। सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए यह अपने रास्ते में आने वाले धूल के कणों और गैसों के बादलों को अपनी ओर खींचता गया, जिसके कारण इसका आकार बढ़ता गया एवं ये पहले की तुलना में ज्यादा ठोस हो गया। इस समय इसका तापमान लगभग 8,500 डिग्री था और पृथ्वी आग की भट्टी की तरह उबल रही थी। इस लिहाज से यह ग्रह अभी भी जीवन के पनपने योग्य नहीं हुआ था। सूर्य की परिक्रमा के दौरान कई बर्फीली चट्टानें पृथ्वी पर आकर गिरी, जो गर्मी के कारण पिघलने लगी, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर कम होने लगा। इस दौरान पृथ्वी पर लगातार धूमकेतु गिरते रहे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टाइम पीरियड में थिया नाम का एक ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता था, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी ओर खींचने लगा। थिया पृथ्वी की ओर गोली की गति से भी 3 गुना अधिक स्पीड से आ रहा था और इन दोनों ग्रहों की भयानक टक्कर हुई। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक गई और थिया ग्रह टूटकर बिखर गया। टूटे हुए टुकड़ों ने पृथ्वी के चारों ओर शनि ग्रह के समान एक रिंग बना दी और ये टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे ये टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और उन्होंने एक ग्रह का निर्माण कर लिया, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। शुरुआत में चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब था, जिसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे की बजाय 6 घंटे का होता था। लेकिन करीब 30,000 साल बाद चंद्रमा के आकार के कारण उस पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी लगने लगा। सूर्य के खिंचाव के कारण चंद्रमा ने पृथ्वी से उचित दूरी बना ली और अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच गया। चूंकि थिया की टक्कर के बाद पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक गई थी, इस कारण उस पर मौसम परिवर्तन होने लगे। पृथ्वी पर बर्फीले तूफान आने लगे और साथ ही धरती पर गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों के कारण पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगा और धरती की ऊपरी परत बर्फ से ढक गई, जिससे धरती के अंदर का लावा निकलना बंद हो गया। लेकिन पृथ्वी के केंद्र का तापमान इतना ज्यादा था कि पृथ्वी पर जमी बर्फ की सतह को तोड़ता हुआ लावा ज्वालामुखी के रूप में ऊपर की तरफ निकल आया। लावा के बाहर निकलने के कारण
आसपास जमी बर्फ पिघलने लगी और इस तरह धरती के तापमान में गिरावट आती रही। बर्फ के जमने और ज्वालामुखी से लावा निकलने की प्रक्रिया करोड़ों सालों तक लगातार चलती रही, जिसने आगे जाकर पृथ्वी के तापमान को कम कर दिया। इसी बीच धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से पृथ्वी पर पहाड़ों तथा पर्वतों का निर्माण हुआ। करोड़ों साल की इस प्रोसेस के बाद धरती का तापमान रहने लायक हो गया और पृथ्वी पर जमी बर्फ केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर रह गई। बाकी बची बर्फ पिघलकर सतह पर बने गड्ढों में जमा हो गई और समुद्र का रूप ले लिया। इस तरह धरती का निर्माण हुआ। धरती पर जीवन कैसे पनपा और कैसे डायनासोर के अंत के बाद मनुष्यों का जीवन आरंभ हुआ, इस पर हमारी सेकंड वीडियो जल्द आने वाली है। हमें लिखकर भेजिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।